हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम ईश्वर को माँ स्वरूप और पिता स्वरूप अनुभव करते हैं। आज के सुसमाचार में माता तुल्य और पिता तुल्य, जिनको हमने जीवन में सबसे नज़दीक, सबसे गहराई से अनुभव किया है, ईश्वर का अनुभव भी उसी अनुभव से मिलता है। हम आज इस पर विशेष चिंतन करें। 40 का चौथा सप्ताह 2 अप्रैल 2025 बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 8 से 15 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 30 तक। हर व्यक्ति 2 लोगों से सबसे अधिक और गहरे ढंग से परिचित होता है। एक है माँ और दूसरा है पिता। हमारे सांसारिक रिश्तों में माता पिता का रिश्ता सबसे गहरा और ऊंचा होता है। हमारे जीवन के निर्माण में, जीवन की व्यवस्था में, हमारे उत्थान में माता पिता सबसे मुख्य किरदार निभाते हैं। माता पिता हमारे जीवन के स्रोत हैं, हमारे जीवन के केंद्र बिंदु हैं और उनका हमारे जीवन में सहारा बनना हमारे लिए सौभाग्य है। इसलिए हमारे माता पिता हमारे जीवन के आधार हैं। उससे भी ज़्यादा ईश्वर हमारा मूल आधार है। आज के पहले पाठ में नबी इसायास ने ईश्वर को माँ के स्वभाव से तथा आज के सुसमाचार में ईसा ने ईश्वर को पिता के स्वभाव में दर्शाया है। माता पिता किसी भी व्यक्ति के 2 हाथ की तरह हैं। एक सहारा देता है और दूसरा अनुशासित करता है। एक प्रेम का प्रतीक है, एक अनुशासन का प्रतीक है। एक हृदय का प्रतीक है, एक बुद्धि का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है। एक माँ का ध्यान सदैव अपने नन्हे बच्चे पर होता है। निर्वासन के दिनों में इस्राएली लोगों ने बार बार ये शिकायत की कि ईश्वर हमें भूल गए हैं। 70 सालों से वे दास्ता की बेड़ियों से जकड़े हुए थे, गुलाम थे। इसीलिए नबी इसायास के द्वारा ईश्वर ने उन्हें सांत्वना का संदेश दिया और नबी इसायास की यह वाणी कि क्या एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? भले भी वह भुला दे, ईश्वर तुम्हें नहीं भुला सकता। उसी तरह से ईसा ने पिता की पहचान के बारे में बताया कि जिस तरह से पिता कार्य कर रहा है, पिता की पहचान कार्य करने से होती है। जिस तरह से पिता कार्य कर रहा है, मैं भी कार्य कर रहा हूँ। पिताजी काम के द्वारा पहचाना जाता है, शक्ति के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा। तो ईश्वर कार्य करता है, ईश्वर व्यवस्थापक है। और जिस घर में भी पिताजी हैं, उस घर में व्यवस्था होती है, कार्य चलता रहता है। ईश्वर सारे ब्रह्मांड का व्यवस्थापक है। ईश्वर सारी सृष्टि को चलाता है। उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य
उसकी ऊर्जा और सब चीज़ों में उनका हाथ दिखाई देता है। इसलिए आज हम विशेष प्रार्थना करें कि जिस तरह से हम माँ के प्रेम का, माँ के सहारा का, सानिध्य का अनुभव करते हैं, उसी तरह से ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का सानिध्य हमारे साथ है। और जिस तरह से ईश्वर कार्यरत है हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, उसी तरह से हम भी अपनी मुक्ति की दिशा में बढ़ें, अपनी आज़ादी की ओर कदम उठाएं और 40 के समय अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करें। कुछ समय मौन हो जाएं, कुछ समय शास्त्रों को पढ़ें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और ईश्वर के प्रेम से और ईश्वर के सानिध्य में समय बिताएं, आनंदित रहें और आध्यात्मिक प्रगति करते जाएं। आमीन।